नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम बैक। 12th मैथ का पिछला वीडियो हमारा चल रहा था चैप्टर 3 मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हम आपको चैप्टर 3.1 के सवालों को हम करा चुके हैं। अब आपका चैप्टर 3.2 3.2 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्सों पर संक्रिया में बता चुका हूँ। योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया, गुणन संक्रिया, अदिश गुणन संक्रिया याद आ गया होगा है। अब आपके चलते हैं सवाल। चैप्टर 3.2 किताब देना बेटा। चैप्टर 3.2 का पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर -3 2 1 पहला क्वेश्चन है, पहला a बराबर दे दिया -3 2 1 1 -4 7 तथा b बराबर दे दिया आपको 3 5 -2 -1 4 -2 और कह रहा है a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है? a प्लस बी और आराम से देखें बेटा, क्या ज्ञात करना है आपको? a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात करना है। तो अपन को बता चुके हैं अपन कि दो मैट्रिक्सों का योग और व्यवकलन याद आ गया। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? हल। a प्लस बी, a प्लस सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स? a। आप भी है a -3 2 1 1 -4 7 प्लस आप भी है b 3 5 -2 -1 4 -2। दोनों मैट्रिक्स ने जोड़ नहीं सकते, आप जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ते हैं? संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। किनको जोड़ा जाता है? संगत अवयवों को। संगत अवयवों को जोड़ दो आप। -3 + 3 0 2 + 5 7 1 -2 -1 1 -1 0 -4 + 4 0 7 -2 5। यह आ गया आपका दो मैट्रिक्सों का योगफल। समझ आ गया? याद होगा दो मैट्रिक्सों का योगफल कब संभव है? जब दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां समान हों। दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां कैसी हों? समान। ठीक। अब है आपका a माइनस बी, a माइनस बी। ये आप भी है a होगी, माइनस आप भी है b हो गई। अब a माइनस बी कैसे ज्ञात करेंगे? जवाब दो। संगत अवयवों को घटाया जाता है। किसको घटाया जाता है? संगत अवयवों को घटाया जाता है। संगत अवयवों को घटा दो। -3 -3 -6 2 -5 -3 1 माइनस और माइनस प्लस 2 1 + 2 3 1 माइनस प्लस 1 और 1 2 -4 -4 -8 7 माइनस और माइनस प्लस 2 9। समझ में आ गया? यानी माइनस का अंदर क्या चलेगा? गुणा। आप भी है कि प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। किससे होता है बेटा? आप भी है कि प्रत्येक अवयव से गुणा किया जाता है। यह आ गया a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक। अगला है आपका नंबर
दूसरा क्वेश्चन थ्योरी में करा चुका हूं, यदि संभव हो तो इनको आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि a प्लस बी बराबर दे रखा है -7, 0, 2, -5 तथा a माइनस बी आपको दे रखा है 3 - 2, 0, 3 हो, तो आप व्यू है a और b ज्ञात करजिए। क्या ज्ञात करवा रहा आप व्यू है a और b। a और b दोनों को हमें अलग अलग ज्ञात करना है। समझ में आ गया? a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है। हल कैसे सॉल्व करोगे? a प्लस बी बराबर कितना है -7, 0, 2, -5। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। a माइनस बी आपको दिया हुआ है 3, -2, 0, 3 समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण जैसे अपन समीकरण हल करते हैं वैसे हल करना होगा। अंतर क्या है? a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर? मैट्रिक्स आप व्यू है। जब हम समीकरण हल करते हैं ना, क्या x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 8, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, वही सिस्टम है। यहाँ a और b क्या मान लो? चर। हालांकि है क्या चीज? a आप व्यू है और b भी आप व्यू है। तो दोनों समीकरणों को जोड़ दो। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दो। जोड़ेंगे a और a 2a, प्लस का भी माइनस का भी कट जाएगा, b से भी कट गया, बराबर इन दोनों अवयवों को जोड़ दो। कैसे जोड़ते हैं दोनों मैट्रिक्सों को? -7 + 3 -4 संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। 0 -2 -2, 2 + 0 2, -5 + 3 -2। अब इस 2 का आप क्या दे दो? भाग। a बराबर 2 का भाग दे दो, -2, तो 2 का भाग देंगे तो अवयव 2 का जब हम भाग देंगे तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में भाग दिया जाता है। मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में भाग देते और मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से ही हम गुणा करते हैं। अर्थात एक स्टेप बढ़ा दूं, 2 का हमने क्या दे दिया? भाग। हो गया 1/2। कितना? -4 -2 2 और -2। आप व्यू है a बराबर, अब इस 1/2 का अंदर क्या कर दो? गुणा, मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 × -4 -2, 1/2 × -2 -1, 1/2 × 2 1, 1/2 × -2 -1। ये कौन सी आप व्यू है ज्ञात हो गई? a। समझ आ गया? इस आप व्यू है a को, आप व्यू a का मान ज्ञात हो गया। अब इस a की वैल्यू को चाहे समीकरण 1 में धर दो चाहे समीकरण 2 में धर दो। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो a की वैल्यू, समीकरण काय में रख रहे हैं? इक्वेशन फर्स्ट में। a का a की वैल्यू बोलो, a की वैल्यू कितने का है? -2 -1 1 -1 प्लस v बराबर -7 0 2 -5। ठीक, a की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, अपनी इच्छा के अनुसार। समझ आ गया? अब इसको सॉल्व कर दो। b = इसको उठा करके इधर ले जाओ, पक्षांतरण कर दो। पक्षांतर करेंगे तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो b बराबर -7 0 2 -5 -2
माइनस एक, एक माइनस एक। समझ में आ गया? ठीक, शाबाश बेटा। b बराबर, अब घटा दो, -7 माइनस माइनस प्लस 2, तो -7 प्लस 2 -5। 0 माइनस माइनस प्लस 1, 0 प्लस 1 1, 2 माइनस 1 1, -5 प्लस का 1 -4। ये आप जो है कौन सी आ गई? बी। तो हमें ज्ञात क्या करना था? आप भी है ए और बी ज्ञात करनी थी। आगे आप भी है ए और बी। समझ में आ गया? पूछना किसी को? नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। किताब देखें क्या करा। क्वेश्चन नंबर 3 ये ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। यदि आप व्यू है ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 आप व्यू है ए बराबर 1 3 2 1, 3 माइनस 1। आप व्यू है बी बराबर दे दी 2 1 1 2, -1 0, और कह रहा है हो तो आप व्यू है सी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आप व्यू है सी हमें ज्ञात करनी है। जहां समीकरण दिया हुआ है 1 + 2b + c बराबर 0, जहां 0 क्या चीज है? शून्य आप व्यू है। क्या चीज है ये? शून्य आप व्यू है। क्वेश्चन समझे? आप व्यू है ए दे दी, आप व्यू है बी दे दी, सी हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए प्रतिबंध दे दिया a + 2b + c बराबर 0। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, और 0 भी क्या चीज है? यहाँ पर शून्य आप व्यू है। कैसी आप व्यू है? शून्य आप व्यू है। किसे कहते हैं शून्य आप व्यू है? ऐसी आप व्यू है जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। ऐसी आप व्यू है जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। जिस क्रम की आप व्यू है ए है, उसी क्रम की आप व्यू है बी होगी, उसी क्रम की आप व्यू है सी होगी, और उसी क्रम की आप व्यू है शून्य आप व्यू है होगी। समझ आ गया? हल सॉल्यूशन क्या है? a + 2b + c बराबर 0। सीधा हल कर दें डायरेक्ट, या तो आप इसमें वैल्यू धर दो। आप व्यू है ए धर दो, बी धर दो, सी हमें ज्ञात करनी, और ये शून्य आप व्यू है। ए की वैल्यू धरो। ए है आपका 1 3 2 1 3 -1 + 2 × बी। आप व्यू है बी 2 1 1 2 -1 0 + सी हमें ज्ञात करनी है, और इस 0 क्या चीज है? शून्य आप व्यू है। कैसा आप व्यू है? शून्य आप व्यू है जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। जिस क्रम की आप व्यू है ए है, किस क्रम की है? 3/2। बी भी 3/2, किस क्रम की है? 3 × 2 क्रम की मैट्रिक्स। तो शून्य आप व्यू है भी किस क्रम की होगी? 3 × 2 क्रम की। ठीक, सॉल्व कर दूं। 1 3 2 1 3 -1 प्लस 2 का अंदर गुणा कर दो, 4 2 2 4 -2 0। इस 2 का आप व्यू है कि प्रत्येक अवयव से हमें क्या कर दिया? गुणा। पहला सी हमें ज्ञात करनी है, और = 0 आप व्यू है। ठीक, अब इन दोनों मैट्रिक्सन का योग कर दो, जोड़ दो। कैसे जोड़ते हैं बेटा? संगत अवयव जोड़े जाते हैं। जोड़ो। 1 + 4 5, 3 + 2 5, 2 + 2 4, 1 + 4 5, 3 - 2 1, -1 + 0
-1 प्लस C इक्वल टू 0 0 0 0 0 है। क्या ज्ञात करना है अपन को? C। इसको उठा करके इधर ले जाओ, पक्षांतरण कर दो। बोलो पक्षांतरण। C बराबर 0 0 0 0 0 माइनस किसकी हो जाएगी बेटा? माइनस की। पक्षांतरण कर दिया। 5 5 4 5 1 -1 समझ आ गया। अब घटा दो। आप भी है C बराबर घटा दो 0 -5 -5 घटाना आता है। संगत अवयवों को घटाया जाता है। समझ आ गया बेटा। 0 -5 0 -4 0 -5 0 -1 -1 0 माइनस माइनस प्लस का 1। ये का ज्ञात हो गई शून्य सॉरी आप भी है C ज्ञात हो गई। समझ में आ गया। अब देख लो A B C और शून्य आप भी है कि कोटि समान है। देखो है कि नहीं 3×2 3×2 3×2 और C की भी कोटि 3×2 बोला है ना 3/2। 3 तो पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। समझ में आ गया। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। पूछना है किसी को? नहीं पूछना। कैसे भी हल कर सकते हैं आप? सीधा डायरेक्ट हल कर लो। C बराबर इन दोनों को उठा के डायरेक्ट इधर ले जाओ। माइनस का A हो जाएगा, माइनस का 2 भी हो जाएगा। A और B की क्या धर दो? वैल्यू। मैट्रिक्स धर दो A और B का। जैसा आप हल करना चाहते हैं वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। किताब देखें क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? यदि आप व्यू है A बराबर 2 -1 3 2 आप व्यू है B बराबर 0 4 -1 7 हो तो 3A² -2B ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है? 3A² -2B। कौन कौन ज्ञात कर सकते हैं? गौर करें। A क्या चीज़ है? आप व्यू है। B क्या चीज़ है? आप व्यू है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? A², A का वर्ग। हल। A² कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? हमेशा आप व्यू है में आप व्यू है का वर्ग सीधा वर्ग नहीं किया जाता है, पावर को तोड़ा जाता है। A² को हम लिखेंगे A × A। क्या लिखेंगे बेटा? A × A। कहीं आप सीधा वर्ग कर दो। A² बराबर इसका वर्ग नहीं करना है, 2 का वर्ग 4 1 9 4 ऐसे वर्ग नहीं करना है। समझ आ गया क्या? तो मैट्रिक्स का वर्ग हम कैसे करते हैं? पावर को तोड़ते हैं, है ना। A² को तोड़ दिया A × A। अभी A क्या चीज़ है? आप व्यू है। ये भी क्या चीज़ है? आप व्यू है। और दो मैट्रिक्सन का क्या हो रहा है? गुणा। इक्वल टू A बोलो कितने का है? 2 -1 3 2 इंटू फिर A बोलो 2 -1 3 2। इन दोनों मैट्रिक्सों का आप क्या कर दो? गुणा, मल्टीप्लाई। अब गुणा करना आता है कि नहीं आता है? जवाब दें। कैसे करते हैं गुणा बेटा? पंक्ति का स्तंभ से। गुणा कैसे किया जाता है? पंक्ति का स्तंभ से। बोलो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बता चुका हूं। 4 2 × 2 4 -3 4 -3। एक पंक्ति का गुणा एक स्तंभ से करते हैं तो एक अवयव आता है ना। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से किया, 2 × 2 4 -1 × 3 -3।
अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 गुणा -1 -2 -1 गुणा 2 -2। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 दूनी 6 प्लस 2 तिया 6 6 प्लस 6। अगले स्तंभ से करेंगे -3 प्लस 4 गुणा करना आना चाहिए। ठीक, अब जोड़ घटा दो 4 - 3 1 -2 -2 -4 6 प्लस 6 12 -4 प्लस 3 1। क्या ज्ञात हो गया बेटा? ए स्क्वायर। समझ में आ गया? सीख गए। अगला अब इसको ज्ञात करना है, पूरे को उठा लो 3a² - 2b। 3a² - 2b ज्ञात करना है, वैल्यू धर दो 3। a² बोलो a² 1 -4 बार है 1 -2 इंटू b। b ये रहा व्यू है b 0 4 -1 7 इक्वल टू। अब इस 3 का इसमें क्या हो रहा है? गुणा। तो 3 का गुणा आप भी ऐसे करेंगे तो प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। गुणा कर दो 3 -12 है 36 3 -2 का अंदर गुणा कर दो 0 8 -2 14 अंदर गुणा कर दिया। अब जोड़ घटा दो 3 - 0 3 -12 है -8 -20 36 प्लस 4 40 3 -14 -11। समझ आ गया? यह आ गया आपका 3a² - 2b। पूछना किसी को है तो वही संक्रिया है, योग व्यवकलन अदिश गुणन गुणन और वर्ग भी समझ में आ गया। वर्ग हो घन हो, है ना, कर सकते हैं आप। वर्ग घन घात 4 घात 5 कितने को हो, हमेशा पावरों को तोड़ा जाता है। किसको तोड़ते हैं बेटा? पावर को, घात को। इसी चैप्टर का आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या करा? क्वेश्चन नंबर 5वां आपका, यदि a बराबर दे दिया b बराबर दे दिया हो तो दिखाओ कि ab इज नॉट इक्वल टू b। आप व्यू है a बराबर दे दी 0 1 2 3 0 1 2 3 3 2 1 0 3 2 1। आप व्यू है b बराबर दे दी 0 1 2 3 3 2 1 0। कह रहा हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ध्यान आ गया होगा? कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते बताओ? आप व्यू ए है, आप व्यू है बी है। कह रहा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये हमें सिद्ध करना है। बताओ कौन कौन कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते? पहले क्या निकालेंगे? ए गुणा बी और फिर बी गुणा ए। जिस समय मैंने आपको थ्योरी कराई थी, थ्योरी में मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्सों का गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। दो मैट्रिक्सों का गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। ध्यान दें। हल सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए बी। ए बी में आप व्यू है ए की वैल्यू धर दो 0 1 2 3 3 2 1 0 इंटू 0 3 1 2 2 1 3 0। इन दोनों मैट्रिक्सों का आप क्या कर दो? गुणा। याद रहना चाहिए गुणा कैसे करते हैं? पंक्ति का स्तंभ से। सीधा करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा मैं। अब
गुणा करना आना चाहिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 + 1 + 4 + 9, 9 और 4 13 और 1 14। समझ आ गया? 0 + 1 + 4 + 9 14। अब दूसरे स्तंभ से करेंगे इसी पंक्ति का, एक पंक्ति का गुणा एक स्तंभ से करो, एक अवयव आता है। 0 + 2 + 2 + 0 कितना आया? 4। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 + 2 + 2 + 0 4। अब इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे 9 + 4 + 1 + 0 कितना आया? 14। समझ में आ गया? ये हो गया ए बी। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1, ए बी आ गया। अब बेटा क्या निकालना है? बी ए है, तो बी ए में पहले कौन सी आव्यूह आएगी? बी। बोलो आव्यूह है बी। 0 1 2 3 3 2 1 0 इनटू अब ए मैट्रिक्स ए 0 1 2 3 3 2 1 0। अब इन दोनों मैट्रिक्सन का आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई, गुणा कर दो। कैसे करते हैं बेटा गुणा? पंक्ति का स्तंभ से। चलने दो सूटा सूट। पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहला अवयव 0 + 9 9। अब दूसरे स्तंभ से चलने दो। पहली पंक्ति का चलेगा सभी स्तंभों से 0 + 6 6 0 + 3 3। अब चौथा स्तंभ 0 + 0 0। अब दूसरी पंक्ति स्टार्ट कर दो। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 + 6 6। अगला करेंगे 1 + 4 5। अगला स्तंभ 2 + 2 4। अगला स्तंभ 3 + 0 3। आता है गुणा करना कि नहीं आता? शाबाश बेटा, सीख गए गुणा करना, अभ्यास करो। अब तीसरी पंक्ति का सभी स्तंभों से करते चलो। पहला स्तंभ 0 + 3। दूसरा स्तंभ बोलो 2 + 2 4। अगला स्तंभ बोलो 4 + 1 5। अगला स्तंभ बोलो बेटा 6 + 0 6। शाबाश शाबाश बेटा। अगला चलो तीसरी पंक्ति चौथी पंक्ति सभी स्तंभों से करते चलो। 0 + 0। अगला 3 + 0 3। अगला 6 + 0 6। अगला बेटा 9 + 0 9। समझ में आ गया? इसको डाल दो समीकरण नंबर 2 है। अब गौर करो बेटा, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है क्या ये दोनों बराबर हैं? बोलो नहीं है तो लिख दो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड से स्पष्ट है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हो गया सिद्ध? ए बी ये रे आव्यूह है और बी ए ये रे आव्यूह है। क्या ये दोनों आव्यूह है समान है, बराबर है? नहीं है। पता लग गया कि दो मैट्रिक्सों का गुणनफल क्रम का विनिमय इंटरचेंज ए गुणा बी बी गुणा ए। दो मैट्रिक्सों का गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। समझ आ गया? ये किसी भी विशेष परिस्थिति में बराबर भी होते हैं। ए बी बराबर बी ए भी होता है, लेकिन वो कहाँ? व्युत्क्रम आव्यूह में। कैसी आव्यूह में? व्युत्क्रम आव्यूह है।
आगे आएगा, आगे बताएंगे इस चीज़ को हम। फिलहाल वो क्या रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में ए बराबर दे दिया, बी बराबर दे दिया, सिद्ध करवा रहा है, प्रूव करना है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। हो गया ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक, ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। इसी तरह आप 3.2 के क्वेश्चनों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करें, बशर्ते आपकी थ्योरी कंप्लीट हो। तो सवालों को आप जब हल करें जब पहले आप थ्योरी को देख लें। एक बार थ्योरी रटी पिटी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, आगे के सवालों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करें, संभव हो तो समय निकालें, पढ़ाई पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इस कोरोना का विशेष प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक, मेरा एक ही निवेदन है कि आप थ्योरी को कंप्लीट करें, रेगुलरिटी बनाए रखें, इन सवालों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, धन्यवाद।